In this July, me and Aishwarya, we both have decided to get divorced. मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ। बच्चन परिवार के बीच पिछले 15 महीने से चल रही खींचतान ने फैंस और मीडिया का ध्यान अपनी ओर लगातार खींचा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहा, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। पर क्या ये सब महज दिखावा है? क्या सच में उनके और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आ चुकी है? वहीं अफवाहों की माने तो 10वीं फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ को एक्ट्रेस रही नम्रत कौर पर जूनियर बच्चन का दिल आ गया है। फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक ओर जहां फिल्म में निम्रत ने अभिषेक बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया था, तो वहीं दूसरी ओर सच में अब दोनों पति पत्नी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में निम्रत ने झिझकते हुए अभिषेक के सामने अपने स्कूल टाइम की लव लाइफ के बारे में बताया और कहा था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो लड़का अब मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बाद ऐश्वर्या से तलाक की खबरें भी तूल पकड़ने लगती है जब अभिषेक का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो तलाक की बात को कंफर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या सच में अब अभिषेक ऐश्वर्या को तलाक दे देंगे? आइए जानते हैं। न्यूयॉर्क में मणिरत्नम की फिल्म गुरु का प्रीमियर हो रहा था और इसी समय अभिषेक बच्चन ने होटल की बालकनी में खड़े होकर अपने सपनों को एक नया मोड़ दे दिया। वही बालकनी जहां पर उन्होंने खुली आंखों से ऐश्वर्या राय को प्रपोज करने का सपना देखा था। उस दिन वो नर्वस थे, लेकिन जब उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज किया तब ऐश्वर्या ने बिना एक सेकंड गवाए खुशी से हाँ कर दिया और अभिषेक का सपना सच हो गया। 20 अप्रैल 2007 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, पर 17 सालों तक आइडल कपल रहने के बाद आज हालात बिल्कुल ही इसके उल्टे हैं। आज एक खूबसूरत जोड़ी जो कभी बॉलीवुड का सबसे हसीन जोड़ा माना जाता था, वही जोड़ा आज अलगाव की कगार पर खड़ा है। रिश्तों में दरारें दिखने लगी, मोहब्बत की मजबूत दीवारें दरकने लगी हैं और तलाक की खबरें तेजी से उड़ने लगी हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब एक आइडल कपल की कहानी का अंत होने जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे विवाद और अफवाहों का सबसे बड़ा कारण अक्सर अपने घमंड और अहंकार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली ऐश्वर्या की सास और अभिषेक की मम्मी यानी कि जया अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता नंदा है। इस बात पर और गहरी मोहर तब लग जाती है जब हर फंक्शन में बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या की जगह श्वेता नंदा नजर आती है। हालांकि श्वेता को ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद था, जहां उनके परिवार के बाकी सदस्य अमिताभ, जया और अभिषेक एक्टिंग की दुनिया में चमकते रहे, वहीं श्वेता ने कैमरे से दूरी बनाना बेहतर समझा। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब श्वेता भारत वापस लौटती है तो उनकी शादी राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे बिजनेसमैन निखिल नंदा से कर दी गई। महज 23 साल की उम्र में हुई शादी ने श्वेता को हैरान कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह थी बच्चन परिवार की बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन। दरअसल अमिताभ बच्चन ने साल 1995 में एक कंपनी बनाई जो कि कुछ समय बाद कर्ज में डूब गई। जब श्वेता वापस लौटी तब परिवार को उनकी शादी कराना जरूरी लगा। शादी के बाद श्वेता 2 बच्चों की मां बनी, जिसके कुछ समय बाद ही अपने बच्चों के साथ मुंबई मम्मी पापा के पास लौट आई और तब से आज तक वो अपने मायके में है। आखिर वो यहाँ क्यों आई है, जिसके बारे में अभी भी किसी को पता ही नहीं। कई बार पूछे जाने पर श्वेता ने बताया कि वो अपना करियर बनाने आई हैं और करियर के नाम पर उन्होंने कुछ मैगजीन्स में आर्टिकल और पैराडाइज स्टार्स नामक एक नॉवल लिखा और साल 2018 में एम एक्सेस नाम का एक फैशन लेबल भी लॉन्च कर दिया। इन एक्टिविटीज के बावजूद श्वेता कभी भी अपने पति के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर नहीं आई। अब श्वेता के जलसा हाउस में रहने से ऐश्वर्या को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, अक्सर ननद भाभी के रिश्ते की कड़वाहट को मीडिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया ही है। जब करण जौहर के शो कॉफी विद करण में श्वेता से ऐश्वर्या के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कहा कि अक्सर ऐश्वर्या उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐश्वर्या आज श्वेता से बहुत ही ज्यादा सफल है और देखा जाए तो मनुष्य की नेचुरल हैबिट है दूसरों की सफलता पर जलना। और शायद यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है कि ऐश्वर्या की सफलता श्वेता को रास न आ रही हो, जिसकी वजह से श्वेता और ऐश्वर्या का रिश्ता नाम का ही रह गया है। वहीं यह भी हो सकता है कि श्वेता खुद को अभिषेक से ज्यादा नजदीक दिखाने की कोशिश करना चाहती है। शायद वो साबित करना चाहती है कि आज भी अभिषेक ऐश्वर्या से कहीं ज्यादा अपनी बहन के नजदीक है। ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसने बच्चन परिवार के रिश्तों की पोल ही खोल दी है। ऐसा ही एक वीडियो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग पार्टी का है। इस वीडियो में अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और श्वेता एक साथ मीडिया के सामने फोटो खिंचाते हुए नजर आते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है जो कि इस परिवार के रिश्ते में छिपे तनाव को बयां करता है। ऐश्वर्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पति अभिषेक का हाथ पकड़े खड़ी हैं, लेकिन श्वेता काफी डरी सहमी हुई नजर आ रही हैं। वो ऐश्वर्या से इतनी दूर खड़ी हैं, लग रहा है जैसे वो ऐश्वर्या से किसी भी तरह का कनेक्शन रखना ही नहीं चाहती हैं। फोटो सेशन खत्म होने के बाद जैसे ही सभी जाने के लिए मुड़ते हैं, श्वेता का एक्सप्रेशन देखने लायक बनता है। ऐसा लगता है जैसे ऐश्वर्या से दूरी बनाकर उन्हें बहुत ही सुकून मिल रहा है। ये छोटे छोटे हाव भाव साफ इशारा करते हैं कि श्वेता और ऐश्वर्या के बीच कुछ ठीक नहीं है। ऐसी ही एक और घटना है जो कि उनके रिश्तों की सच्चाई उजागर करती है।
सितंबर 2018 में जब श्वेता ने अपने स्टोर एमएक्सेस का लॉन्च इवेंट किया था, तब भी ऐश्वर्या और श्वेता के बीच कड़वाहट साफ नजर आई थी। इस इवेंट में ऐश्वर्या को फ्लोर पर अभिषेक हाथ पकड़ कर लाए थे, लेकिन ऐश्वर्या का चेहरा देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि या तो वो वहां आना ही नहीं चाहती थी या फिर श्वेता उनकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। श्वेता ने एक बार भी ऐश्वर्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जैसे वो कह रही हूँ, ऐश्वर्या यहाँ पर क्यों चली आए। यही नहीं, अमिताभ भी ऐश्वर्या के आने से बहुत ही खुश नहीं दिखे। फोटो खिंचवाते समय श्वेता फिर से अमिताभ का हाथ कुछ उसी अंदाज में पकड़ रही थी जैसे कि उन्हें ऐश्वर्या की मौजूदगी खटक रही हो। इसके बाद जया बच्चन का भी एक अहम रोल है इस परिवार के रिश्तों को डुबोने में। जया अक्सर अपने तीखे एटीट्यूड के लिए जानी जाती है। वो अक्सर ऐश्वर्या के फिल्मी करियर में दखल देती हुई नजर आई है। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में जब ऐश्वर्या ने रणबीर कपूर के साथ कुछ बोल्ड सीन्स दिए तो बच्चन परिवार खासा नाराज ही हो गया था। जया बच्चन ने सार्वजनिक रूप से इस पर नाराजगी जाहिर करी थी। फिल्म धूम में ऋतिक रोशन के साथ ऐश्वर्या के लिप लॉक सीन को भी परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। ऐश्वर्या, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महिला है, शायद इस रोक टोक को बर्दाश्त नहीं कर पाती होंगी। ऐसे मामलों में उनके और बच्चन परिवार के बीच की दूरी और भी बढ़ जाती है। बात सिर्फ जया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बार अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में भी कड़वाहट दिखी है। अभिषेक ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया जिसमें टूटे हुए दिल की इमोजी बनी थी। फिर क्या था, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस पोस्ट को लेकर बवंडर ही मच गया। इसके बाद अभिषेक बच्चन का एक डीप फेक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह ऐश्वर्या को तलाक देने वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो पूरी तरीके से झूठा था। वहीं साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 10वीं में अभिषेक और एक्ट्रेस निम्रत कौर ने साथ काम किया था, जिसके बाद से ये अफवाह फैल गई कि अभिषेक निम्रत को दिल दे बैठे हैं और अब ऐश्वर्या को तलाक देकर उनसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि अभिषेक ने निम्रत कौर के साथ दिए हुए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या की तारीफ भी करी थी। साल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अमिताभ और जया ने अपनी बेटी श्वेता को प्रतीक्षा बंगला गिफ्ट किया था। इस खबर के बाद से चर्चाओं का दौर और भी तेज हो गया। प्रतीक्षा की कीमत 56 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जाती है। लोग कयास लगाने लगे कि शायद इस वजह से ऐश्वर्या बच्चन परिवार से नाराज है। हालांकि अमिताभ ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी संपत्ति का बंटवारा दोनों बच्चों में बराबर होगा। ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच तनाव सिर्फ खबरों में ही नहीं बल्कि उनके हाव भाव में भी दिखता है। आराध्या के स्कूल फंक्शन में भी दोनों के बीच खींचतान साफ नजर आई है। वहीं अनंत अंबानी की शादी में भी ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ और अभिषेक बच्चन परिवार के साथ अलग अलग पहुंचे थे। हालांकि बाद में कुछ पल ऐसे भी आए जब दोनों एक साथ दिखे। ऐश्वर्या का अभिषेक की नई कार से उतरकर जलसा में दाखिल होना या पेरिस फैशन वीक में अपनी वेडिंग रिंग दिखाना भी इस बात का संकेत था कि वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। अभिषेक ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहा था, मैं अभी शादीशुदा हूँ और तलाक की सारी खबरें सिर्फ अफवाह हैं, लोग झूठ फैला रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों के बीच की दूरियां साफ झलकती है। अभी तक ऐश्वर्या और अभिषेक ने तलाक को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है और मीडिया में चल रही अफवाहों को नकारा है। इससे उनके फैंस ने कुछ हद तक राहत की सांस तो ली है, लेकिन दोनों तलाक लेंगे या नहीं ये आगे समय ही बताएगा। बच्चन परिवार की यह कहानी एक ऐसी गुत्थी है जो कि कई सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई में ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच इतनी दरारें हैं या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।